रशिया यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि एक और बड़ा अटैक रशिया की ओर से यूक्रेन पर किया गया है। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर जम के तबाही मचाई है रशिया ने। 6 की मौत हुई है इसमें और इस अटैक में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत न जाने कितने ऐसे शहर हैं जिन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से ताबड़तोड़ कई अटैक किए। हमले में 6 लोगों की मौत हुई, 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कीव की इमारतों में भीषण इस अटैक की वजह से आग लग गई है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, एनर्जी रिसोर्सेज को तबाह कर दिया गया है। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर कई बड़े कड़े वैश्विक प्रतिबंधों की मांग की है। यूक्रेन की ओर से बार बार रशिया पर सैंक्शंस लगाने की मांग की जाती रही है और लगातार जब से 2022 से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से रशिया के ऊपर तमाम कंट्रीज की ओर से सैंक्शंस लगाए भी गए हैं और यूक्रेन अब फिर से मांग कर रहा है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर संघर्ष में हर रोज दिन प्रतिदिन और ज्यादा सिचुएशन भयंकर होती जा रही, भयावह होती जा रही है। और इस बीच एक बार फिर से रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया है, जिसमें न जाने कितने लोग घायल हुए हैं, बुरी तरीके से घायल हुए हैं। 18 लोगों की मौत की जानकारी, 18 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 6 लोग ऐसे हैं जो कि इस अटैक में मारे गए हैं। और अब ये हमला जो है वो और ज़्यादा भीषण होता जा रहा है और इसी को लेकर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और कहा गया है कि अब ये जो घटनाएं हैं अगर छोड़ दिया गया पुतिन को इसी तरीके से तो ये घटनाएं और ज्यादा अग्रेसिव होती जाएंगी। हालांकि पुतिन है कि मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को लेकर कहा कि रूस पर पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस अभी तक नहीं लगाए गए हैं। पर्याप्त दबाव जो बनाया जाना चाहिए था वो नहीं बनाया गया। हालांकि नेटो कंट्रीज की ओर से और अमेरिका की ओर से शुरुआत में पर्याप्त दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन संभवतः वो काफी नहीं है और तभी युद्ध को इतना लंबा खींचा जा रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने यह बताया कि ये हमला देश के ऊर्जा ढांचों यानी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की एक और बड़ी कोशिश है। देखिए, याद कीजिए, सर्दियों में खासकर जब एनर्जी रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तब रशिया और ज्यादा अटैक करता है यूक्रेन के उन रिसोर्सेज पर जहां से किसी भी तरीके से बिजली पैदा हो रही हो या एनर्जी का कोई भी मीडियम हो, ताकि सर्दियों से पहले, अब की बार जो अटैक किए गए हैं, ताकि सर्दियों से पहले बिजली आपूर्ति जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसे डिसरप्ट किया जा सके। अटैक के बाद कई इलाकों में इमरजेंसी बिजली कटौती करनी पड़ी है। कीव के नीप्रो जिले में एक 16 मंजिला इमारत की 6वीं मंजिल पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। इस आग को बुझाने में काफी समय लगा, काफी नुकसान भी हुआ। दमकल कर्मियों ने मौके से 10 लोगों को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 लोगों के शव भी बरामद किए। कुछ लोगों को बचाने में नाकामयाब हुई ये दमकल विभाग के जो कर्मी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा 17 मंजिला इमारत पर भी अटैक किया गया। दानिस्की जिले में भी एक 17 मंजिला इमारत पर ड्रोन गिराया गया, जिससे कि 5 मंजिलों पर आग फैल गई। यहां से 15 लोगों को बचाया गया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा ये भी बता दें, देसनयास्की जिले में एक 10 मंजिला इमारत की दीवार को नुकसान पहुंचाया गया। गैस पाइपलाइन में आग लगा दी गई। वहां से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल जरूर की फोर्सेस ने, लेकिन घरों को नुकसान हुआ। एक हॉस्टल ऐसा था, एक छात्रावास पर ड्रोन का मलबा फैला। इस हमले के बारे में कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने यह जानकारी दी है कि डॉर्मेट्री बिल्डिंग यानी कि हॉस्टल की जो बिल्डिंग थी उस पर भी ड्रोन का मलबा गिरा और जो रेस्क्यू टीम थी, बचाव दल मौके पर पहुंचे। एक चिकित्सा केंद्र की खिड़कियां भी इस हमले में टूट गईं, एक हॉस्पिटल का दरवाजा टूटा। अधिकारी ने बताया कि कीव के अलावा जपोरिजिया और ओडेसा क्षेत्र में भी पोर्ट सिटी इजमेल पर भी अटैक किया गया था, जहां पर जमकर तबाही देखने को मिल गई है। अब इस पर ज़ेलेंस्की का क्या कहना है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुलकर पुतिन के खिलाफ बोलते आए हैं और इस हमले के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के से लॉन्ग रेंज टॉमहॉक मिसाइलों की मांग की है और लगातार टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर अभी तक साफ राय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है इस बात को लेकर कि टॉमहॉक मिसाइलें जो हैं वो यूक्रेन को दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि हमें इस युद्ध को खत्म करना है और केवल दबाव ही शांति ला सकता है। केवल प्रेशर अगर पुतिन पर, रशिया पर डाला जाए, उसी से पीस जो है वो पीस पॉलिसी पर काम करके शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है। सवाल यह भी है कि नेटो क्या कर रहा है, नेटो प्रमुख क्या कर रहे हैं और नेटो प्रमुख और ट्रंप के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? समझिए, ट्रंप की नेटो प्रमुख मार्क रूटे के साथ व्हाइट हाउस में बातचीत होनी है। नेटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए कई देशों के साथ समन्वय कर रहा है, कई देशों के साथ मेल मिलाप बातचीत कर रहा है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही कल शुक्रवार को लंदन में कोalition ऑफ द विलिंग यानी कि यूक्रेन का समर्थन करने वाले 35 देश, 35 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिनके बीच में बैठक होनी है रशिया और यूक्रेन को लेकर। और ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक
पॉलिसी बनाने की कोशिश की जाएगी, कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी जिससे कि ये जो युद्ध है, जो फिर से अग्रेसिव हो रहा है, अटैक्स फिर से अग्रेसिव हो रहे हैं, उन पर लगाम कसी जा सके या फिर थोड़ी देर के लिए उसे थामा जा सके।